एक माइंड योगा एक्सरसाइज बताता हूं जिससे रूट चक्रा जो है बैलेंस होगा। आइए, रूट चक्रा बैलेंस करने के लिए ये एक एक्सरसाइज है। देखिए, जब स्कूल में करवाई जाती थी, स्कूल में जब छोटे थे, सभी को याद भी होगा, इस तरीके से टीचर जो करवाते थे, ये जो ईयर लोब्स जो है जो पकड़े जाते थे, यहाँ पे पूरा माइंड जो है इस ईयर लोब्स के अंदर आता है। ये जो कान के का जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे ईयर लोब्स है, यू पकड़ करके और एक्सरसाइज करनी होती थी इस तरीके से। इस तरीके से एक्सरसाइज के द्वारा, ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बता दूं। अभी देखिए, जब घर के अंदर वास्तु दोष आता है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तु विद्या के द्वारा उस दोष को जो है ठीक करवाया जाता है। तो क्या शरीर के अंदर विकार नहीं आते? क्या शरीर के अंदर दोष नहीं आते? शरीर के अंदर भी डेफिनेटली वास्तु दोष आते हैं। अब ये देखिए, जब नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, कोई भी रेकी हीलर है, कोई भी रेकी हीलिंग करने वाला है, जब सैकड़ों हजारों कोस दूर बैठा बंदा भी फोटो देख करके वो उसको हीलिंग दे करके उसका दर्द गायब कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि जो ऊर्जा वाइब्रेशन है, क्या ये काम नहीं करती? ये काम करती है, बट ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव जो ऊर्जा है, हम हर रोज नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं, तो इसको काला जादू भी कहा जाता है कि जो नेगेटिव, जो काले रंग की जो ऊर्जा है, वो बंदे को जकड़ लेती है और शरीर के अंदर रोग लगा देती है। वो रोग जो है, जैसे क्रोनिक जो रोग है, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड की दिक्कत है, कैंसर है, कट कट कट, ये जो बीमारियां जो शरीर के अंदर घर करती है साथियों, ये आपका एक वास्तु दोष, ये आपका एक वास्तु शरीर के अंदर एक रोग है। उसको भी ठीक रखने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दोष को, उस बीमारी को शरीर के कोने के अंदर, जब मकान के चार कोने हैं, ईशान है, आग्नेय है, वायव्य है, जब इन कोणों के अंदर वास्तु दोष लग सकता है, हम उसकी दिशा के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्या शरीर के जो कोने हैं, शरीर के अंदर जो शरीर भी एक घर है, क्या इसके अंदर वास्तु दोष नहीं लगता? डेफिनेटली लगता है। एक एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको करनी है इस तरीके से, प्रेशर के साथ आपको पकड़ करके आपको करना है, क्योंकि इससे आपका जो बेस है, जो जो बिल्कुल जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी जो आप देख पा रहे हो, इस रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे आपका रूट चक्रा है। क्योंकि कान पकड़े, ईयर लोब्स जो पकड़े गए, इसमें आपका ब्रेन, मस्तिष्क है। जब ब्रेन, यहां से ब्रेन ही पूरे शरीर के सातों चक्रास को कंट्रोल करता है, जिससे आपका थर्ड आई चक्रा है, इससे आपका थ्रोट चक्रा है, इससे आपका हार्ट है, सोलर सैक्रल और रूट जो चक्रा है, सबको कंट्रोल करता है आपके ईयर लोब्स। इसको पकड़िए, इसको प्रेशर दीजिए। जितना प्रेशर दोगे और आप उठक बैठक करोगे, तो आपका बेस मजबूत होगा, यानी कि आपका रूट चक्रा मजबूत होगा। और रूट चक्रा से, रूट चक्रा जिसका बिगड़ गया ना साथियों, अब जो जितनी मैंने बातें बताई, नेगेटिव पॉजिटिव, भले ही आप मानो या ना मानो, लेकिन इस रूट चक्रा को मजबूत करने के लिए ये है सबसे पावरफुल आपका रूट चक्रा बॉडी के अंदर है। जिसका रूट चक्रा बिगड़ जाता है ना, तो लगभग जो मैंने बीमारियां गिनाई है इन ऑर्गनों की, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, आपका स्प्लिन है, ये सारे ऑर्गनों को जो ऊर्जा मिलती है ना साथियों, वो आपको पृथ्वी तत्व से मिलती है। और पृथ्वी तत्व यानी कि लास्ट जो चक्रा है हमारा, वो रूट है। इन सब को ऊर्जा आपका रूट चक्रा के द्वारा इन ऑर्गनों को ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो इस तरीके से आपको करनी है। इससे आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद की समस्या वो तो ठीक होगी होगी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर आए हुए नेगेटिव जो दोष है, सारे के सारे हट जाएंगे। और रूट चक्रास को बैलेंस करने के लिए आप यूनिवर्स को कहिए, सूर्य देवता को कहिए कि हे सूर्य देवता, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी आग है कि मेरे इस रूट चक्रास को एनर्जाइज करिए, इसको क्लीन करिए, इसको डिटॉक्सिफाई कर दीजिए। इसके अंदर जितनी नेगेटिव, जितना टॉक्सिन है, उसको सबको रिमूव करिए सूर्य देवता। और इसको इतना एनर्जेटिक, इतना उसको पावरफुल बना दीजिए, ताकि और इसके अंदर से जो बीमारी निकल रही है, टॉक्सिन निकल रहा है, उसको हार्मलेस पार्टिकल्स में बदल दीजिए और ऊपर इसको खत्म कर दीजिए। और ये कह करके आप अपने हाथों को
धीरे धीरे क्लीन करके रब करके आप अपने फेस के ऊपर रगड़िए। आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन करोगे। सबसे पहले आप हाथ जोड़ करके अपने देवी देवताओं को, गुरुजनों को, माता पिता को देखिए, ब्रह्मांड के अंदर वो बैठे हैं। देखिए आसमान के अंदर, मान लीजिए वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं सीधी क्राउन चक्रा के द्वारा होते हुए रूट चक्रा के ऊपर वो आपकी रेड लाइट आपकी आ रही है। और रूट चक्रा का कलर जो है रेड है। हर चक्राज का अपना अपना कलर है। अगली वीडियो में इस चक्राज के ऊपर जो कलर काम करते हैं, कलर से, फ्रूट से, रंग से कैसे उनको बैलेंस किया जाएगा, उसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। अब ये जो मेडिटेशन बता रहा हूं, आप ध्यान लगा करके बैठना है। क्राउन चक्रा से सीधी आपको रेड लाइट ही आपको फील करनी है कि मेरे लंग्स से होते हुए सीधी वो रूट चक्राज के ऊपर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, इसके लास्ट में आकर के सीधे रूट चक्राज को पूरी तरह पावरफुल और एनर्जेटिक एनर्जाइज कर रही है। और धीरे धीरे उसकी बीमारी निकल रही है और वो पूरी तरह डिटॉक्सिफाई होकर के पूरा पावरफुल हो रहा है और पूरी बॉडी को ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है। इस तरीके से अगर आप अपने आप को ये मानोगे कि मैं स्वस्थ हूं, ऊर्जावान हूं एंड युवा हूं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई भी बीमारी जो है घर नहीं करेगी। मैं अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट होने के नाते आप लोगों को यही संदेश दूंगा कि दवाइयां एक साइड में रख करके आप इसकी पावर को समझिए, इस नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा को समझिए, इस ब्रह्मांड की ताकत को समझिए। आपकी बीमारी एक दिन जो है बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसके अंदर इतनी पावर है कि हर बार बॉल दीवार पर जैसी फेंकोगे वैसे आपके पास आएगी। तो आपको हर रोज ब्रह्मांड के अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा छोड़नी है कि आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। थैंक यू, विश यू वेल।